बबुआ कैसे हो? मस्त। हम भी मस्त हैं। आप लोग एक बात को अच्छा से समझ लीजिएगा कि बाबू नौकरी लगने के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाना जरूरी है। कल का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो आपके लिए विशेष रिक्वेस्ट ये है कि पहले आप नोट्स बनाएं। मेरे वीडियो को 4-5 बार पढ़ने देखने की जरूरत नहीं, पहले एक बार नोट्स बनाएं, नोट्स को एनालाइज करें। मेरे वीडियो देखने के बाद नोट्स आप बनाइए, नोट्स को एनालाइज कीजिए कि मेरे को वहां समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा एक बार वीडियो देख लीजिए। लेकिन एक ही वीडियो को 4 बार 5 बार 10 बार देखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो दिमाग कमजोर हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि एक बार में समझने का कोशिश पहला बार, नहीं तो फिर नोट्स से एक बार देख कर बनाइए। लेकिन बार बार वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात को दिमाग में रख लीजिए, आपके लिए सही है। वरना एक ही वीडियो को बार बार बस देखते रहेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा आपको। इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छा से अच्छा, बाकी कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। आज का प्रश्न कल से थोड़ा सा हट के और अलग अलग टाइप आपको पढ़ाते जा रहे हैं। थोड़ा टाइप को आप नोट्स में मेंटेन करते जाइए, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा टाइप पढ़ा दिए। वरना फिर लगेगा कि ये टाइप छूट गया। ऐसा नहीं, छोड़ेंगे नहीं, आराम से आप पढ़िए, सब पढ़ा देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ए की क्षमता बी की क्षमता से 3 गुनी है। यदि किसी काम को करने में ए बी से 60 दिन कम समय लेता हो तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? फास्ट, जल्दी, क्विक। देखिए तो हाँ, बोला जाए। चलिए हम बोलते हैं, कुछ है नहीं, टेंशन नहीं लेना है। आइए देखिए देखिए देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए की क्षमता बी से तिगुनी है। यदि क्षमता लिखें ए का और उसके बाद बी का लिखें तो कुछ ऐसा है, 1 और 3, 1 और 3। ये क्षमता है, ये क्षमता है सब। जबकि ये क्षमता के बारे में नहीं बात किया, समय के बारे में बात किया। समय के बारे में क्या बात किया है? समय के बारे में तो जानते हैं कि समय उल्टा हो जाता है, तो उल्टा हो जाता है तो क्या हो जाएगा? 1 और 3, 1 और 3, 1 3। अब जो कह रहा है उस बात को समझ लीजिए, बात समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए जो है 20 से 60 दिन कम लेता है समय। देखिए देखिए देखिए, यहां पर रेशियो में कुछ कम ले रहा है। क्या कुछ कम ले रहा है? 1 3 से कुछ तो कम ले रहा है ना। कितना कम? 2 कम। 1 3 से कुछ कम ले रहा है ना। कितना कम? 2 कम। इस 2 का वैल्यू कितना दिन? 2 का वैल्यू कितना दिन बाबू? 60 दिन। 2 का वैल्यू कितना दिन? 60 दिन। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 दिन। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 दिन। तो 3 का वैल्यू 90 दिन। और इसका वैल्यू बाबू कितना हो जाएगा? 30 दिन। इसका मतलब ए उस काम को करेगा 30 दिन में, बी उस काम को करेगा 90 दिन में। यदि अब विश्वास नहीं हो रहा है तो इस बात को समझ लीजिए कि देखिए ये इससे कितना दिन कम ले रहा है। कितना दिन कम ले रहा है? देखिए तो कितना दिन? 60 दिन कम नहीं ले रहा है। 60 दिन कम, तो 60 दिन कम ले रहा है। तो अब आपको क्या करना होगा कि एलसीएम कितना हो जाएगा? 90। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। इसका वैल्यू 1। तो दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे बाबू? ए प्लस बी। ए प्लस बी 3 और 1, 3 और 1 4। आंसर हो जाएगा 90/4। कटाएंगे तो 45/2। पूर्णांक में करेंगे तो 22.1/2। ऐसे तो वही आंसर हो जाएगा। चलिए बना लीजिए, देख लीजिए आराम से। कहेगा सर इससे आसान प्रोसेस है क्या? है। इसको पहले आप बना लीजिए, बना लीजिए, इसको पहले बना लीजिए। आप हटा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। देखिए क्या किया, पुनः एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। उसको नहीं लिखेंगे, उसको नहीं लिखेंगे, उसको छोड़ देंगे उतना ही पर। हम बोले कि क्षमता के बारे में बात हो रहा है। क्या हो रहा है कि ए इससे 3 गुना है, तो समय उसका उल्टा होता है। जिसका क्षमता ज्यादा उसका समय कम, तो 1 3, 1 3 हो गया, 1 3 हो गया। ये इससे कितना कम ले रहा है समय? देखिए तो 2। इस 2 का वैल्यू कितना दिन दिया है? 60 दिन। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 दिन। तो इसलिए 3 का वैल्यू 30 आई 90, 1 का वैल्यू
30। इसी पर हम बना दिए, ये A हो गया और ये आपका B हो गया, इसी पर हम बना दिए। इससे इसको फास्ट बनाया जा सकता है। कैसे? यदि चाहें तो आप देखते देखते आंसर लगा सकते हैं कि ये कैसे सर, बात गलत नहीं ना बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं गलत बोल रहे हैं। यदि आपके पास समझदारी हो तो आप देखते देखते आंसर लगा सकते हैं। आइए देखिए कैसे। हटा दें इसको, इतना को हटा दें, इतना को हटा दें। इस बात को समझिए, थोड़ा फास्ट के लिए समझिए कि कैसे इसको फास्ट देखते देखते कैसे आंसर किया जा सकता है। ऐसे किया जा सकता है, 3 1 है ना, 3 1 3 1 3 1 है, इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 2, 2 का वैल्यू 60, तो 1 का वैल्यू 30, तो 30 3 90, 30 से कम 30। जो इसमें से बड़ा होगा ना वही पक्का है कि किसका काम करेगा, वही आपका टोटल वर्क का काम करेगा। यानी कह सकते हैं 90 अब बट्टे में क्षमता 3 1 4। क्या बोल रहे हैं? जो इसमें से बड़ा होगा वही किसका काम करेगा? टोटल वर्क का काम करेगा, वही उसका टोटल वर्क का काम करेगा। नहीं तो कोई बात नहीं, आप वैसे नहीं करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो इतना में भी समय नहीं लगने वाला। हम तो बोलेंगे समय नहीं लगने वाला है। 3 1 1 3, अंतर 2, 2 का वैल्यू 60, तो 1 का वैल्यू 30, तो 30 3 90 और 30 से कम 30। अब इन दोनों का बस धड़ल्ले से 30 90 का एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू? तो एलसीएम 90, 3 और 1 4, 90 बट्टे में 4 बराबर आ जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसको हटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए रिवीजन पर्पस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? P की क्षमता Q की क्षमता का 4 गुनी है। यदि किसी काम को करने में Q P से इतना दिन अधिक समय लेता हो तो दोनों मिलकर कार्य को कितने? उस समय था कम दिन, इस समय है अधिक दिन। कम हो या अधिक हो इसका मतलब अंतर होता है, कम या अधिक मतलब अंतर होता है। इस बात को दिमाग में आपको बैठा ही लेना होगा। कम कहे तो भी घटाना है, अधिक कहे तो भी घटाना है, कम कहे तो भी घटाना है, अधिक कहे तो भी घटाना है। बताइए। ये मच्छर चाइना से आ गया है और ऑल आउट लगाया है ना, तो इधर उधर कर रहा है। यदि नहीं भागा ना तो पक्का है कि मिसाइल से इसको मारेंगे और सीधे सीधे चाइना में जाए गिरेगा। बहुत ज़्यादा ये इधर से उधर लोग कर रहा है। अभी तक तो ट्रीटमेंट दिए हैं ऑल आउट वाला, देखिए क्या करता है। इधर से उधर फड़फड़ा आ रहा है भाई। चलिए देखिए, हाँ आगे होगा अब तक आंसर। पी क्यू, बस हट भाई, हट हट। पी क्यू कितना भाई? क्षमता क्या कह रहा है? क्षमता, तो क्षमता कह रहा है कि हम तुम्हारे 4 गुना हैं, 4 गुना। तो समय आपको पता है क्या होगा? समय उल्टा 1 4, 1 4 होगा, 1 4। अब इससे ये कितना अधिक है? देखिए कह रहा है Q इससे कितना अधिक दिन लेता है? तो कितना अधिक है? 30 3। ये कितना अधिक है? देखिए तो Q कितना अधिक है? 3, 3 का वैल्यू 30, 1 का वैल्यू 10, तो 4 का वैल्यू 40, 1 का वैल्यू 10। इसका मतलब इसका समय 10 दिन, इसका समय 40 दिन। अब बस यहाँ पर आ जाएंगे पी क्यू 10 40, एलसीएम 40, 4 1 जोड़े तो 5, पी प्लस क्यू कितना दिन फिनिश हो? 40/5 बराबर 8 दिन। 8 दिन में फिनिश हो जाएंगे। स्पीड बनाएंगे ना तो 4 5 6 6 सेकेंड। 1 4 4 1 1 4, अंतर 3, 3 का वैल्यू 30, 1 का वैल्यू 10, 40 10। हटा दे इसको। चलिए, नहीं तो जो बात बोले हैं उस पर ऐसा ऐसा क्वेश्चन बात बनेगा। थोड़ा समझदारी होना चाहिए। समझदारी क्या होना चाहिए कि इससे ये कटने वाला लायक होना चाहिए। जैसे 1 4 4 1 हो गया तो इससे ये कटने लायक है, तो कटने लायक 3, 3 का वैल्यू इतना, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो हम बोलें कि यही 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1 का वैल्यू 10, तो 4 का वैल्यू 40, 40 अब बट्टे में फिर से 3, 3 का वैल्यू इतना, तो 1 का वैल्यू
10 तो टोटल बड़ा वाला टोटल का काम करेगा। बड़ा वाला किसको काम करेगा? टोटल का। तो 4 का वैल्यू 40, 40 बटे में दोनों का योग 5 बराबर 8। दोनों का अंतर कितना हुआ? 3, 3 का वैल्यू 30, एक का ये 4 का वैल्यू 40। टोटल बड़ा वाला ही टोटल का काम करेगा। टोटल बटे में दोनों का क्षमता का योग आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी बना लीजिए, उसमें भी समय नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पहले उससे पहले इसको हटा देते हैं, तब क्वेश्चन नंबर 3 आपको देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी सी किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं। इसका मतलब ए जितना समय लेता होगा बी सी उतना ही मिलकर लेते होंगे, ये बात हुआ। उसके बाद ए बी उस काम को 10 दिनों में, उसके बाद कह रहा है सी उस काम को 15 दिनों में करता है, तो कह रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको समय कुछ देते हैं जल्दबाजी में, हमको लगा 10-15 सेकंड में आप बना के दिखा दीजिए, ठीक है, और तब हम आप देखते हैं कि क्या चीज़ होता है। चलिए बनाइए। बन गया? नहीं बना तो अब हम लगेंगे भाई। आइए देखिए, ध्यान दीजिए क्या हम बोल रहे हैं। कह रहा है कि ए जितना समय लेता है बी सी उतना ही समय लेते हैं। दो व्यक्ति बराबर समय तभी ले सकते हैं, दो व्यक्ति बराबर समय तभी ले सकते हैं जब उनके कार्य क्षमता आपस में बराबर हो। पुनः समय कोई बराबर लेता है, ए बी सी के बराबर समय लेता है। इसका मतलब ए जितना रसगुल्ले खाता होगा बी सी उतना मिलकर खाते होंगे, यानी दोनों का क्षमता आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। इस बात को पकड़ रहे हैं? इस बात को यदि पकड़ रहे हैं तो अब एक बात और, दूसरा पॉइंट दे रखा है। क्या वो दूसरा पॉइंट है? दूसरा पॉइंट कुछ ऐसा है, इसको दिखाना पड़ेगा आपको। दिखा है ए प्लस बी बराबर कितना? 10, और उसके बाद सी बराबर 15। एलसीएम कितना हो गया? 30। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? 3। इसका वैल्यू 2। आप देखिए इसके बारे में पहले विचार कीजिए। ए बी सी मिलकर, अब गलती से ये काम मत कर दीजिएगा ना, तो इतना जल्दी घाटा वाला आंसर आपका आ जाएगा। यदि आपका बी का पूछ रहा है तो गलती से ये मत कर दीजिएगा कि ए बी 3 रसगुल्ले खाते हैं और ये 1 रसगुल्ले खाता है, तो इसका मान हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर 2, और आंसर हो जाएगा 30 बटे में 2 बराबर 15। ऐसा मत कर दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। क्या बोले? ए बी का 3 रसगुल्ले था ना, क्षमता 3 था, इसमें से एक को घटा देंगे तो कौन बच जाएगा? बी का बच जाएगा। बी का 2 निकल गया और भाग दे दिए, आंसर आ गया। गलत है। कहिए क्यों गलत है? गलत इसलिए गलत है कि ए बी सी को जोड़ दे, यहां पर जोड़े तो मान आ रहा है 5, जबकि यहां पर ए बी सी के जोड़े रहे तो मान 2 आ रहा है। कैसे हो सकता है? एक जगह पर 5 और एक जगह पर 2 कैसे हो सकता है? इसीलिए गलत है। गलत होने का कारण, ए बी सी को जोड़ेंगे तो 5 रसगुल्ले, ए बी सी को जोड़ेंगे तो 2 रसगुल्ले, ये गलत है। इसीलिए हम बोल रहे हैं इसको आप ये नहीं बना सकते हैं। तो कहिएगा कैसे बना सकते हैं? तो हम बता रहे हैं, टेंशन मत लीजिए आप। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? तो यहाँ 3 था, यहाँ 2 था, तो इसका वैल्यू 5 हो गया। हम क्या बोल रहे हैं? इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आया, इसको सबको जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। कैसे हो सकता है? इसका वैल्यू 5, इसका वैल्यू 2 नहीं हो सकता है, तो इसमें 5 से गुना लगा देंगे तो ये हो गया 10, इसमें 2 से गुना लगा देंगे तो ये भी हो गया 10। अब ये भी 10, वो भी 10। अब सही है तो इधर 5 से गुना, तो इसमें भी 5, 2 से गुना तो सब में 2 से गुना, सब में यहाँ से लेके यहाँ तक सब में 2 से गुना। यहाँ पर गुना करेंगे तो 30 दूना का 60, यहाँ पर करेंगे तो 3 दूना का 6, यहाँ करेंगे तो 2 दूना का 4। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आपके पास पेन रहेगा, और आपके पास पेन रहेगा तो ये जो फालतू है उसको काट दीजिए, उसको हटा दीजिए ये सबको। इसका मतलब 2 नहीं है, 3 नहीं है, 30 नहीं है। हमारे पास तो टेक्नोलॉजी ऐसा है कि इसको हटाएंगे तो कहिएगा कि सर हम कैसे हटाएं, ये वाला टेक्नोलॉजी हमारे पास, हम तो ऐसे हटा सकते हैं। लेकिन आपके पास वो नहीं ना है, इसलिए हम बोले हैं कि जो इसमें फालतू हो गया उसको काट देते हैं। अब क्या मेरे पास हुआ? ए बी सी मिलकर 10, ए बी सी मिलकर 10। अब सही हो गया। तो अब क्या करेंगे? अब करना क्या है कि ए बी का कितना क्षमता है? देखिए तो ए बी
ए बी का कितना क्षमता है बताइए, आप ही बताइए कितना, 6। ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाला, क्योंकि 2 से सब में गुना हुआ, 2 दूना 4 हो गया है, 3 दूना 6 हो गया, 30 दूना 60 हो गया है, 6। ए बी का मान कितना हो गया, 6। ए बी का मान 6 और ए का मान कितना है, ए का मान देखिए तो कितना है, 5। ए बी का क्षमता कितना है, 6 रसगुल्ले, ए का कितना है, 5 रसगुल्ले, तो बी का कितना हो जाएगा आप बताइए प्रिय बंधु, बता दीजिए। तो हो जाएगा 6 - 5 बराबर 1। तो आंसर कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 60 टोटल रसगुल्ला बटे में 1 बराबर आंसर 60। कहिएगा सर समय लग रहा है, भैया समझाने में समय लग रहा है, बनाने में समय नहीं लगता है। जिस दिन हम स्टूडेंट थे ना तो इतना नहीं समय लेते थे, अब टीचर बन गए हैं तो इतना समय लेना पड़ता है बताने के लिए। आइए फास्ट कीजिए, जितना फास्ट दिखा रहे हैं कि कितना समय कम लगेगा। आप नहीं तो अपना टाइमर स्टार्ट कर लीजिएगा, यदि आपके पास स्पीड बन जाएगा तो देखिए कैसे आएगा। बना लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए देखिए देखिए, नहीं इतना टेंशन नहीं लेना है, उतना समय वाला क्वेश्चन ही नहीं है। ए बी प्लस सी, इसका वैल्यू 1 1 क्षमता बराबर, क्योंकि दोनों समान समय लेते हैं। उसके बाद a प्लस बी बराबर 10 और c बराबर 15। एलसीएम कितना, 30, इसका वैल्यू 3, इसका वैल्यू 2, सबको जोड़ देंगे तो 3 2 5, 3 2 5। यहाँ पर सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 2। इसका वैल्यू इसमें 5 से गुना कि 10 बन जाए, और इसमें 2 से गुना कि 10 बन जाए, दोनों आपस में बराबर करने के लिए। 2 से सब में गुना, 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, 30 दूना के 60। आइए इन सब को हटा देंगे, इन सब को मेरे को मिल गया ए बी मिलकर 6 रसगुल्ले, जबकि ए अकेले 5 से इसमें गुना करना है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10 तभी ना होगा। तो ए बी मिलकर 6 रसगुल्ले, ए अकेले 5 रसगुल्ले, तो आ जाएगा बी का वैल्यू कितना, बी का आ जाएगा 6 - 5 बराबर 1, 60 बटे में 1। चलिए क्वेश्चन नंबर, हटाते हैं 3 को, हटा रहे 3 को। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 4 रिवीजन के लिए जल्दी में फास्ट। P तथा Q प्लस R किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं। PQ उस काम को 15 दिनों में कर सकता है, जबकि R अकेले उस काम को 25 दिनों में कर सकता है। Q उस कार्य को अकेला कितने समय में करेगा। फास्ट 10 सेकेंड। आ गया, आया कि नहीं। चलिए हम बनाते हैं, देखिए कितना जल्दी आएगा, इस बात को पहले समझाते हैं। क्यू पी प्लस आर 1 1, अब उस स्थिति में कहेगा पी क्यू प्लस, ये कितना पी क्यू है ना, आर ये हो गया 15, ये हो गया 25, एलसीएम 75, ये हो गया 5, ये हो गया 3, तीनों को जोड़ देंगे तो P प्लस क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा, P प्लस क्यू प्लस आर, 5 3 8, 8 हो गया। अब हम देख रहे हैं ये तीनों मिलके 8, जबकि यहाँ पर तीनों मिलके 2, कितना से गुना कर रहे हैं, 4 से गुना, 4 4। अब क्या कहेंगे कि ये हमको किसको निकालना है, Q को। यदि इसमें से P को हटा दें, दोनों का वैल्यू 5, जबकि अकेला वैल्यू 4, यानी 5 - 4 बराबर 1, यानी आंसर 75। समझ पा रहे हैं, कोई बात नहीं समझ पा रहे आराम से आते हैं। नहीं समझ पा रहे कोई बात नहीं। ये हो गया P, ये हो गया Q प्लस R। अब उस स्थिति में दोनों का बराबर समय, क्षमता बराबर 1 1। उसके बाद अगला स्टेप बढ़ा किसके ओर, PQ। अब प्लस 1 कौन है, R। PQ 15, R 25, एलसीएम 75। इसका मान 5 बार में कटेगा और ये कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। सबको जोड़ लगा देना है, सबको जोड़ लगाएंगे तो आ जाएगा 5 3 8। यहां पर तीनों मिलकर 2 रसगुल्ले खाते हैं, यहां पर तीनों मिलकर 8 रसगुल्ले खाते हैं। ये तो बात गड़बड़ है, तो इसको 8 बनाने के लिए 4 से गुना, तो ये भी 8 बन गया, ये 4 ये 4। अब हम देखेंगे क्वेश्चन को, और हमको किसको निकालना है, Q को। Q को निकालने के लिए
पी क्यू में से किसको घटा दें, पी को, पी क्यू में से किसको हटा दें, किसको हटा दें, तो इस स्थिति में हो जाएगा 5 - 4 = 1, हो जाएगा 75 बट्टे में 1। आंसर कितना हो जाएगा, 75। बना दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आप 20 सेकंड में भी बना लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 20 सेकंड में बना लेते हैं तो भी आपके पास समय पर्याप्त रहेगा, आप बना सकते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन को 20 सेकंड में भी बना लेते हैं तो ठीक है। फालतू में ऐसे नहीं कि एक सेकंड में, 1 सेकंड में क्वेश्चन नहीं उड़ता है। चलिए इसको हटा दें, इसको हम हटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 5 में यूज करना होगा आपको 2 मेथड, एलसीएम भी और उसके बाद एलसीएम मेथड भी यूज कीजिए और उसके बाद कौन सा मेथड यूज कीजिए, फ्रैक्शनल यानी फ्रैक्शन विधि भी यूज कीजिएगा, ठीक है। दोनों आप यूज करेंगे, अच्छा लगेगा, इतना अच्छा कि आप कह नहीं सकते हैं कितना आपको अच्छा लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बाबू देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रामू एवं राजू एक काम को 20 दिन में तथा 12 दिन में काम को क्रमशः, यहाँ थोड़ा लिख लीजिए, क्रमशः 20 दिन तथा 12 दिन में करते हैं। इसका मतलब रामू 20 दिन में करेगा और राजू 12 दिन में करेगा। लेकिन रामू अकेला काम प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो शेष काम कितने दिन में। इसका मतलब दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं, ऐसा होता है तो ही अलग अलग काम करेंगे ना, तो हर कोई मिल के काम करता है, तो यही बात है। रामू राजू अलग अलग काम करते हैं, रामू कितना दिन काम करके छोड़ देता है, 5 दिन काम किया उसके बाद छोड़ के चला गया। कह रहे हैं कि बताइए राजू बाकी जो काम बचा है उसको कितने दिन में करेगा। तो इसके 2 मेथड यूज हम लोग करेंगे, फर्स्ट मेथड एलसीएम, सेकेंड मेथड फ्रैक्शन। एलसीएम फ्रैक्शन में कितना का फर्क है वो आपको आज समझ में आ जाएगा। जहां पर एलसीएम बड़े बड़े क्वेश्चन, जहां पर एलसीएम लेने में ही आपको, एलसीएम निकालने में ही समय लग जाएंगे, वहां पर फ्रैक्शन समझदारी दिखा के जल्दी आंसर ला सकता है, ये हो जाता है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, देख लेंगे, समझ में आ ही जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। चलिए बनाने की कोशिश, फास्ट आंसर लाइए, बोलिए आंसर अब तक आ गया होगा। हम बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एलसीएम विधि, पहले एलसीएम विधि पर चलते हैं। रामू प्लस राजू, ठीक है, रामू प्लस राजू, क्या रामू राजू में है भाई, तो रामू 20 दिन में, राजू 12 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3, इसका वैल्यू 5, भाग दे देंगे, पता है ना, क्षमता हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है, हो क्या रहा है कि स्टार्ट किया रामू, स्टार्ट किया, लेकिन कितना दिन किया भाई, तो ये कह रहा है कि हम करेंगे कितना दिन, तो कह रहा है 5 ही दिन करेंगे, 5 दिन, कितना दिन करेगा, 5 दिन। एक दिन में कितने रसगुल्ले खाता है, 3, कितना दिन रसगुल्ला खाया, 5 दिन, तो पंक्तियाँ 15, तो रामू का कार्य कितना हो जाएगा भाई, तो रामू का कार्य जो है वो हो जाएगा 3 रसगुल्ले गुने 5 दिन बराबर कितना रसगुल्ले खा जाएगा, तो पंक्तियाँ 15। टोटल रसगुल्ले कितने हैं, कितने हैं 60, जिसमें से रामू खा कितना गया, इतना, बाकी राजू के लिए कितना बच गया, राजू के लिए, तो राजू के लिए बच गया 60 - 15 बराबर 45। और ये एक एक दिन में कितना कितना खाएगा, 5-5, 10 होता तो 2 दिन, 15 होता तो 3 दिन, 20 होता तो 4 दिन। यानी इसका का मतलब कर क्या रहे हैं, 20 रसगुल्ले दे दीजिएगा तो ये कितने दिन उड़ा देगा, इतना दिन में, यानी इतना बटे में इतना, यानी 4 दिन में। इसका मतलब कि राजू का समय निकालने के लिए टोटल जितना रसगुल्ले बचा है, अब पर दिन जितना रसगुल्ला खाता है, इतना बराबर कितना लग जाएगा, कितना लग जाएगा, 9 दिन। ये 9 दिन में काम को उड़ा देगा। कितने रसगुल्ले बचा है, 45, पर दिन कितना खाता है, 5-5, तो 9 बचे 45, 9 दिन में खा जाएगा पक्का। इतना लिखने पर 5-6 नंबर मिल जाएंगे, इतना नहीं लिखना है, जितना स्पीड में बनाइएगा वो आपको काम देगा,
जितना फास्ट बनाइएगा वो आपके लिए सही रहेगा। आइए देखते हैं, फास्ट इसको कीजिए और फास्ट कीजिए। क्या फास्ट करना है कहिएगा। देखिए भाई, इसी से थोड़ा सा अच्छे अच्छे क्वेश्चन धीरे धीरे बनना चालू हो जाएंगे। विद्यार्थी समझदारी होना चाहिए। रामू, ये राजू, हो क्या गया भाई, तो 20, ये कितना 12, एलसीएम 60, 3 और ये कितना 5। अब हम कहेंगे ये 5 किया तो कितना हो जाएगा, पंक्ति आई 15, बचा कितना, तो बचा कितना इस बात को देख लेंगे। तो बच जाएगा कितना, तो इतना में से 15 को घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, 15 घटाएंगे तो 45। अब 45 भागे 5 बराबर 9 5 45। जितना रसगुल्ला बचता है, जितना टोटल काम बचता है उसमें क्षमता से भाग लगाते हैं। जितना बचता है उसमें क्षमता से भाग लगाते हैं। तो 60 नहीं बचा है, 45 से बचा है। एक दिन में कितना खाता है, 5 5, तो कितना दिन में खा जाएगा, 9 दिन में। कहिएगा इससे जल्दी बनाने का नियम है। आइए उस पर बात करते हैं। जो लोग बेसिक नहीं देखे होंगे फर्स्ट टाइप, उसको जरूर जाके देखेंगे। फर्स्ट टाइप में आपको हम बताए हैं कि कैसे फ्रैक्शन विधि यूज होता है। अब मेथड फ्रैक्शन यूज करते हैं, फ्रैक्शन मेथड यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। फ्रैक्शन बताइए ये कितना दिन किया रामू, तो कहिएगा 5 दिन। कितना दिन में कर सकता है, तो 20 दिन में। इसका मतलब 1/4 भाग कर दिया, 1/4 भाग। 1/4 भाग करना मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 टोटल रसगुल्ले होंगे तो 1 रसगुल्ले खाया है। 4 टोटल रसगुल्ले होंगे तो 1 रसगुल्ले खाया होगा। बाकी किसके लिए छोड़ के चला जाएगा, राजू के लिए। बाकी किसके लिए, राजू के लिए। कितना छोड़ेगा, 4 में से 1 खा गया तो 4 में से कितना छोड़ दिया, 3। 4 में से 3 कितना छोड़ दिया, 4 में से 3। हम जानते हैं कि राजू टोटल, भैया नीचे में टोटल काम रहता है, नीचे में क्या रहता है, टोटल काम। राजू टोटल करने में 12 दिन, टोटल को करने में 12 दिन। 4 का वैल्यू 12, तो 1 का वैल्यू 3, तो 3 का वैल्यू तितिरी के 9, तितिरी के 9। देख लीजिए, थोड़ा इधर से लिखते तो और उधर नहीं जाता। कम लिखिएगा और कम हो जाएगा। रामू तो 5/20 बराबर 1/4, बचा कितना 3/4। 4 को 12 दिन में, तो 1 को 3 दिन में, तो कितना, उससे तो फास्ट है ये। चलिए इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं आपके लिए रिवीजन पर्पस। 6 चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 6। एक्स किसी काम को 15 दिनों में तथा जबकि वाई उस काम को 30 दिनों में कर सकता है। वाई अकेले काम को प्रारंभ करता है और 20 दिनों के बाद वह कार्य छोड़ देता है। शेष काम एक्स कितने दिनों में करेगा। फास्ट, जितना जल्दी हो सके। कोई विधि अपनाइए जो आपको आता है, बाद में आप जो मेथड अपनाना होगा अपनाइएगा। अभी फास्ट जिससे बना सकते बनाइए। बन गया होगा। चलिए एलसीएम पहले एलसीएम एक्स वाई। एक्स का वैल्यू 15, वाई का वैल्यू कितना हो 30। एलसीएम कितना हो जाएगा 30। इसका वैल्यू 2 बार में कटेगा, ये 1 बार में कटेगा। कौन स्टार्ट किया था, स्टार्ट कौन किया था, ये कौन, वाई। कितना दिन काम किया, 1 रसगुल्ले क्षमता है, कितना दिन काम किया 20 दिन, यानी 20 × 1 बराबर, यानी हम कह सकते हैं वाई का जो काम किया वो कह सकते हैं 20 × 1 बराबर 20। कितना में से 30 में से। तो एक्स के लिए कितना छूट गया है, एक्स के लिए तो हो गया कितना भाई, तो हो गया शेष कितना बचा, शेष लिख देते हैं, शेष तो शेष हो गया 30 - 20 बराबर 10। ये 10 किसके लिए है, किसके लिए है, तो एक्स के लिए। एक्स का समय, शेष समय की बात करेगा, टोटल समय तो दिया है। एक्स का समय 10 रसगुल्ले, 1 दिन में कितने रसगुल्ले खाता है, 2 रसगुल्ले। 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 5। किससे भाग लगाते हैं, क्षमता से। क्या निकालने के लिए, दिन निकालने के लिए। यानी 10/2 बराबर कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब x कितना समय लगेगा, शेष काम को करने में x कितना समय लगेगा 5। कोई दिक्कत नहीं, ये भी अच्छा है, बिल्कुल बिंदास है। इसको भी थोड़ा शॉर्ट देखें, इसको भी थोड़ा शॉर्ट ऐसे लिखेंगे तो ये भी शॉर्ट लगेगा,
ऐसे लिखेंगे तो एक्स वाई 15 30 एलसीएम 30 2 1, ये किया कितना, ये किया कितना, तो 2 गुने 20, 20 दिन किया है, 20 दिन किया है तो 20 हो गया। शेष कितना बचा, तो शेष बचा 10। ये कौन करेगा, ये बटे 2 बराबर 5। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बना लीजिए। 20 दिन किया तो 20 से कम 20 घट गया, शेष तो शेष कितना आ गया 10, 2 रसगुल्ले तो कितने दिन में, 5 दिन में। आंसर फ्रैक्शन से कर लेते हैं, एक बार फ्रैक्शन से कर लेते हैं, आदत बना ले, दोनों का आदत बना ले, क्योंकि दोनों अच्छे विधि हैं। फ्रैक्शन से y का हो जाएगा कितना बाबू, तो हो जाएगा 20 किया, कितना दिन में कर सकता है y कितने दिन में कर सकता है, डीड बाई कैन होता है 30, जो किया ऊपर जितना दिन में कर सकता है नीचे बराबर 2/3। शेष किसके लिए बचेगा, शेष x के लिए कितना बचेगा, 3 में से 2 रसगुल्ले खा गया बच गया, 3 में से 1 रसगुल्ले बचा, 3 में से 2 खा गया तो 1 बचा है। x टोटल समय कितना लेता था 15, यानी 5 का वैल्यू, 3 का वैल्यू 15, तो 1 का वैल्यू 5। ये भी कम नहीं है, इसको कम आंकने की जरूरत नहीं है, ये सब ना लिखा जाए, ये सब ना तो कम नहीं है, जबरदस्त है। हटा दें। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, इसको हटा दें पहले। टाइप इसी का आगे बढ़ाते हैं कुछ। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए 7 है, एक कार्य को 40 दिनों में कर सकता है और वह अकेला 8 दिनों तक काम करने के बाद कार्य छोड़ता है। शेष कार्य को बी 24 दिनों में समाप्त करता है। शेष कार्य को बी कितने दिन में, 24 दिनों में कार्य को समाप्त करता है। तो कह रहा है बताइए कि कुल कार्य को बी कितने दिनों में समाप्त करेगा, यही पूछ रहा है कि कुल कार्य को बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। बोलिए तो। बन रहा है क्या, हाँ हम बना रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर किसका किसका एलसीएम निकाले, गाड़ी तो फंस रहा है यहीं पर। आइए हम बता रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगा। जब ए का और बी का टोटल टाइम नहीं दिया है तो केवल ए का ही एलसीएम निकाल लीजिए। ए का एलसीएम 40 का एलसीएम कितना 40, तो कितना इसका क्षमता हो जाएगा 1। 40 दिन में 40 रसगुल्ले खाता है तो क्षमता कितना होगा 1 हो गया। अब बात यह है कि कितना दिन तक खाया है, तो 8 दिन तक। कितना दिन तक खाया है 8 दिन तक। तो कह रहे हैं कार्य कितना किया, तो 8 गुने 1 बराबर 8। शेष किसके हिस्से में जाएगा, शेष किसके हिस्से में आ जाएगा, तो शेष हिस्से में जाएगा किसके, तो हिस्से में जाएगा बी के हिस्से में। कितना, तो 40 बी के हिस्से में, शेष बी के हिस्से में जाएगा 40 माइनस 8 बराबर 32। इसका मतलब अब टोटल 32 रसगुल्ले खाने हैं। कितने रसगुल्ले खाने हैं, 32 रसगुल्ले। आप एक बात बताइएगा मेरे को, ये 32 रसगुल्ले कितने दिन में खाता है, 24 दिन में। 32 रसगुल्ले कितने दिन में खाता है, 24 दिन में। और टोटल रसगुल्ले कितने हैं, 40 रसगुल्ले। तो 40 को कितने दिन में खाएगा, 32 रसगुल्ले को 24 दिन में खाता है, जबकि रसगुल्ले कितने हैं। कहिएगा सर ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं, फिर सही तो बोल रहे हैं, शेष कितना बचा है, शेष कितना बचा है 32 को ही ना, शेष को ही ना खाया है कितना दिन में, 24 दिन में। तो 32 को 24 दिन में खाया तो टोटल 40 को कितने दिन में खाएगा। तो हम लिख सकते हैं चूंकि इसलिए पर भी कि चूंकि 32 रसगुल्ले को खाने में अगला को 24 दिन लगते हैं, तो इसलिए एक रसगुल्ले को खाने में 24/32, इसलिए 40 को खाने में कितना दिन लगेंगे, तो 24/32 गुने 40। 8 × 5 = 40 और 4 × 32, ये 6 में बन जाए 30 आंसर हो जाएगा, 30 आंसर हो जाएगा। लेकिन इससे बेहतर मेथड क्या है, पहले इसको देख लीजिए आप। हम क्या बोले, कितना बचा 32 को कितना दिन में खाया, 24 दिन में।
तो 32 को खाने में 24 दिन, इसलिए एक को खाने में, इसलिए कितना टोटल है, टोटल कितना है 40, इसलिए 40 को खाने में 30 दिन आंसर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम बता रहे हैं आपको दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या बोले, हाँ आपके दिमाग में ये नहीं ना चल रहा है सर ये 40 का 40 लिखे हैं, 40 का 80 लेते तो आता कि नहीं, आ जाता है। 40 का 80 भी एलसीएम लेते तो आ जाता है। देखिए मन यदि है कि नहीं सर हम 40 को ऐसे एलसीएम ले तो क्या दिक्कत, ए 40 इसका 80 कह दें, इसका वैल्यू 2 कह दें, तो कितना दिन तक है 8 दिन तक। कौन ए, तो 8 दूना के 16, 8 दूना के 16, शेष कितना बचेगा, शेष 80 में से 16 इस घटा देंगे तो कितना बचेगा 64, 64, 64। अब लिख सकते हैं 64 को खाने में कितना दिन लगा है, किसको, बी को कितना दिन लगा है 24 दिन। लिखेंगे 64 बराबर 24 दिन, तो टोटल है कितना 20 बार 80, इसलिए 80 बराबर, तो 24 बट्टे में 64 गुने 80, 8 दहा के 80, 8 ठनी 64, 8 तीरी के आंसर 30। लेकिन इस मेथड से सुपर मेथड है वो है फ्रैक्शन। आइए दिखाते हैं थोड़ा सा, उसका आपको आता है, ये भी नहीं कह सकते नहीं आता, आता है, ये बात कंफर्म है। फ्रैक्शन कौन काम किया है बताइए, ए कितना किया है 8 दिन, कितना दिन में कर सकता है 40 दिन में, तो कितना किया है 1/5, शेष किसके हिस्से में, 5 रसगुल्ले में से, टोटल रसगुल्ले नीचे होता है, 5 में से 1 समाप्त, 5 में से 1 समाप्त, 5 में से 1 समाप्त, बचा कितना 4/5, किसके हिस्से में गया, बी के हिस्से में। ये कह रहा है ना शेष रसगुल्ले को 24 दिन में खाया, ये नीचे वाला होता है टोटल और ऊपर वाला होता है शेष। तो बताइए 5 के खाने में 24 दिन लगाएगा, 4 को खाने में, बोलिए बोलिए, 5 को खाने में 24 दिन को, 4 के खाने में, तो शेष को खाने में, तो 4 का वैल्यू 24, तो 1 का वैल्यू, 4 का वैल्यू 24, तो 1 का वैल्यू 6 दिन, तो 5 का वैल्यू 6 पंजे 30। देखिए बेहतर है कि नहीं, देख लीजिए, देख लीजिए बेहतर है कि नहीं। ए 1/5, शेष कितना बचा 4/5 में से 1 खाया तो 4/5, इसमें से इसको घटा के ऊपर लिखते हैं। टोटल को खाने में नहीं पता है बी का, लेकिन शेष को खाने में बी को पता है कितना दिन 24 दिन, 24, 4 का वैल्यू 24, तो टोटल पूछ रहा था, कह रहा कि कुल कितने दिन में, किसका भाई, तो बी का, तो 5 का वैल्यू 30। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, इसको हटाते हैं। एक रिवीजन के लिए ऐसा क्वेश्चन 9 नंबर आपको दे देंगे, 9 नंबर देखेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए, जल्दी फास्ट, जितना जल्दी हो सके फास्ट बनाइए। इसको केवल हम फ्रैक्शन विधि से बनाएंगे, केवल लास्ट, इस क्वेश्चन को लास्ट नहीं है, इसके बाद भी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन करेंगे आप लोग को, इसको केवल फ्रैक्शन विधि से। कौन काम स्टार्ट किया, जल्दी फास्ट, कौन काम स्टार्ट किया, पी, कितने दिनों में कर सकता है 50 दिन में, किया कितना दिन 5 दिन, बाकी काम को कौन किया है, क्यू, कितने दिन में 18 दिन में, तो करे टोटल काम कितने दिनों में। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, पी काम किया 5/50, यानी 1/10, शेष किसके हिस्से में जाएगा भाई, तो शेष क्यू के हिस्से में जाएगा। 10 में से 1 रसगुल्ले आउट हो गया, खत्म हो गया, तो बचा कितना 9/10। नीचे टोटल होता है, नीचे टोटल होता है, ऊपर शेष होता है। तो बताइए क्यू शेष को खाया है, शेष को किया है या टोटल को, तो शेष को, तो शेष के साथ, तो 9 का वैल्यू 18, 9 का वैल्यू 18 दिन, तो 1 का वैल्यू, 9 का वैल्यू 18 दिन, तो 1 का वैल्यू 9 दूना का 18, 2 दिन, तो 10 का वैल्यू 10 दूना के 20 दिन बना दीजिए। चलिए हटाते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20, 30, 40 दिनों में कर सकते हैं। ए कार्य प्रारंभ किया, 5 दिन बाद छोड़ दिया, उसके बाद कौन प्रारंभ किया, बी प्रारंभ किया, 15 दिन बाद छोड़ दिया। तो कह रहे शेष कार्य सी को कितने दिन में करेगा, बोलिए फास्ट। टोटल दिया है, ए कार्य करके छोड़ रहा है, बी कार्य करके छोड़ रहा है, सी लास्ट में कर रहा है। तो बताइए कितने दिनों में काम होगा, बोलिए। क्लियर आया? चलिए हम देखते हैं। एलसीएम विधि को पहले अपनाते हैं। पहले एलसीएम ए बी सी कितना कितना हो, 20, 30 और कितना 40। एलसीएम 120। काम चल जाएगा ना? हाँ। तो ये हो गया 6, ये कितना हो गया हो, तो 4, ये कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में। कौन पहले प्रारंभ किया, ए किया। कितना दिन तक किया, तो 5 दिन तक। क्षमता कितना है इसका, 6 पंजे 30 रसगुल्ले खा गया। बी हो गया, बी कितना दिन तक किया, 15 दिन तक। इसका क्षमता कितना है, क्षमता कितना है, 4। तो कितना हो गया, 15 चौके 60। कितना कार्य फिनिश हो गया, तो 90। शेष कितना बच गया, शेष कितना बचा, तो 120 में से 90 घटा देते हैं। 120 माइनस 120 टोटल में से 90 को घटा देते हैं, बराबर कितना बचेगा, 30 को कौन करेगा, ये। एक दिन में ये कितना खाता है, 30 रसगुल्ले खाने में कितना दिन, 10 दिन में। तो कैसे, तो आ जाएगा सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो सी बराबर जितना बचा है होल बटे जितना खाता है, जितना बचा है उतना आज जितना खाता है। तो कितना दिन सर, 10 बना दीजिए। जितना फास्ट गुना कर लीजिए वो आपके ऊपर डिपेंड है। हटा दें इसको। क्या किए, ए कितना खाया, तो 6 पंजे 30, 5 दिन खाया है। बी कितना खाया, तो 15 चौके 60। कितना खा गया टोटल लोग, 90। कितना बच गया, 30 को कौन खाएगा, सी। फ्रैक्शन मेथड से इसको भी एक बार देख लेते हैं। फ्रैक्शन मेथड से हम नहीं बोल रहे हैं, जो आपको अच्छा लगेगा ना उसी से आप बनाइएगा, क्योंकि आदमी वही काम करता है जो उसको अच्छा लगता है, चाहे कितना हो समझा लो, फिर भी हम बोल रहे हैं। देखिए ए कितना काम, ए का डी देखेंगे, ए का तो 5 बट्टे में 20 बराबर 1/4, 1/4। ठीक है, ए का 1/4। उसके बाद देखेंगे बी का 15/30 बराबर 1/2, 1/2। टोटल काम अपने आप में एक होता है जब बट्टा पर चलता है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, जल्दी फास्ट काम करिएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, इधर 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 इधर, ऐसे हमेशा काम कीजिएगा, ऐसे इन दोनों को नीचे गुना कर लीजिएगा और इन दोनों को ऊपर में जोड़ लीजिएगा, 6। तो हो जाएगा 3/4। बच कितना गया, 1/4। पुनः 1/4, 1/2। जोड़ने का प्रोसेस क्या बोल रहे हैं, इन दोनों के नीचे में गुणा कर लीजिएगा, इन दोनों को हमेशा जोड़ लीजिएगा, इन दोनों को जोड़ लीजिएगा। तो 4 2 6 और 4 2 8। 1/3 काम हो गया, बचा कितना, 1/4 में से 3 रसगुल्ले गायब, बचा कितना, ये किसके हिस्से में जाएगा, सी के हिस्से में। सी टोटल काम करने में कितना समय लेता है, टोटल काम करने में, तो 4 का वैल्यू 40 तक, शेष कितना बचा है, 1 का वैल्यू 10, 1 का वैल्यू 10। हटा दे इसको, ज़्यादा ही टाइम नहीं कर रहा है किल। दोनों में से आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किससे बनाना चाहते हैं। 5/20 बराबर 1/4, 15/30 बराबर 1/2, 4 दूना के 8, 6, 3/4, बचा कितना, 1/4, 4 का वैल्यू 40, तो 1 का वैल्यू 10। एक क्वेश्चन लास्ट आज के लिए, हटा दे रहे हैं, वो आप खुद बना लेंगे।
वो आपके ये घर के लिए दे दे रहे हैं। बस हो गया, काफी समझाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन को आप घर से बना लेंगे और आराम से बिंदास कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देंगे, ठीक है? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप घर से भी मेहनत करें यहाँ पर, इसलिए पीछे में ऐसे कर ले रहे हैं कि आपको दिखाई ना दे और आप बना न सके, ठीक है? तो आप इसको आराम से घर से बनाएंगे बिंदास। आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं। बिंदास पढ़िए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद बाबू, थैंक्स।